स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट हमारे पास है गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस 1। जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है वो ये है। आगे हमारे पास वो कहता है कि इफ़ एफ 2 इज इक्वल टू -3 एंड एफ -1 इज इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन उसने हमारे पास गिवन है। उसने कंडीशन बताई है, हमने ये 2 को x के साथ रिप्लेस कर देना, यानी कि जहाँ जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ हम 2 लिखेंगे और इसे बराबर रखेंगे -2 के। इसी तरह -1 को रिप्लेस कर देंगे x के साथ, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -1 आ जाएगा और इसे हम बराबर रखेंगे 0। फाइंड दी वैल्यू ऑफ a एंड b। कहता है कि आपने a और b की वैल्यूज़ को मालूम करना है। तो सॉल्व करते हैं। गिवन फंक्शन इज, हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस 1 यूजिंग गिवन कंडीशन। कंडीशन हमारे पास है एफ 2 इज इक्वल टू -3। अब इक्वेशन हमारे पास वैसे की वैसे आ जाएगी। अब कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम इस, यानी कि ये जोन से हमारे पास f वैसे का वैसे आ जाएगा। x को हम 2 के साथ रिप्लेस कर देंगे और बाकी इक्वेशन को हम वैसे ही लिख लेंगे और इज इक्वल लगा के -3 लगा देंगे, यानी ये f2 आ जाएगा इसकी जगह और ये कंडीशन आ जाएगी हमारे पास। यहाँ पे हम लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस 1। यहाँ पे x है तो इधर हम 2 लिख लेंगे, यानी ये हम नहीं लिखते। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं x ताकि आपको आसानी हो जाए। तो यहाँ पे हमने इसकी जगह, इस x की जगह 2 को रिप्लेस कर दिया है। अब इज इक्वल टू, अब यही इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे 2 है वहाँ x है वहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे। एक्स क्यूब यहाँ पे आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस ए एक्स स्क्र की जगह 2 का स्क्र प्लस बी एक्स की जगह 2 प्लस 1 इज इक्वल टू। अब ये देखिए यहाँ पे इज इक्वल, इस -3 मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि कंडीशन f2 इज इक्वल -3 के, f2 बराबर है -3 के। तो f2 की इक्वेशन जो सी बराबर होगी वो होगी -3 के। तो यहाँ पे 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और a वैसे का वैसे प्लस b 2 से मल्टीप्लाई होगा तो +2 भी आ जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू -3। 8 प्लस 1 हमारे पास 9 आ जाएगा, माइनस इसे चेंज कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा -4a। सिर्फ मैंने इसे शफल कर दिया, जगह चेंज कर दिया। प्लस यहाँ पे b2 आ जाएगा इज इक्वल टू -3। यहाँ पे -4a प्लस 2b इज इक्वल टू -3। ये +9 था तो इधर आके -9 हो गया हमारे पास। -4a प्लस 2b इज इक्वल टू -3 -9 हमारे पास 12 आ जाएगा। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले, -2 कॉमन लेंगे। जब -2 कॉमन आ जाएगा तो बाकी हमारे पास 2a रह जाएगा पॉजिटिव का। अब ये पॉजिटिव है, जब माइनस कॉमन आएगा तो अंदर माइनस आ जाएगा और b आ जाएगा। 2 कॉमन ले लिया इज इक्वल टू -12। अब ये जो सा -2 है यहाँ पे डिवाइड करवाएंगे हम, यहाँ पे मैंने स्टेप नहीं किया तो ये 2a माइनस b आ जाएगा इज इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाय -2 करवाएंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। सिमिलर एज गिवन इज, इसी तरह हमारे पास दूसरी कंडीशन थी f -1 इज इक्वल टू 0। तो हम इस इक्वेशन को वैसे ही लिख लेते हैं, एक दफ़ा इसे हम बराबर रख लेंगे 0 के। तो हमारे पास x को हम x की जगह हम 1 रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे ये जो सी वैल्यूज़ है ये मैंने वैसे ही लिखी है, इधर भी वैसे ही लिखी थी। तो यहाँ पे x की जगह 1 आ जाएगा, जहाँ जहाँ पे अब x है वहाँ पे -1 का स्क्वायर लिख लेंगे हम। -1 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा -1 का क्यूब माइनस a -1 का स्क्वायर प्लस b -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कंडीशन के मुताबिक। -1 का क्यूब -1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा पॉजिटिव। जब इसे a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास a आ जाएगा और माइनस वैसे का वैसे। b को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -b आ जाएगा प्लस 1 वैसे का वैसे इज इक्वल टू
0। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे ये -1 से कैंसिल आउट, बाकी हमारे पास आ जाएगा -a माइनस बी इज इक्वल टू 0। इसे हम लिख लेते हैं a इज इक्वल टू -b, यानी कि ये -b इधर जाके हमारे पास पॉजिटिव b हो जाएगा और यहाँ पे a हमारे पास सिर्फ रह जाएगा। यहाँ मैं ऐसे बता देता हूँ आपको, ये -b है हमारे पास, ये -a है। जब ये -a इधर जाएगा तो पॉजिटिव a हो जाएगा और इज इक्वल टू -b रह जाएगा। तो मैंने इसकी शफल चेंज सिर्फ जगह चेंज कर दिया, इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। और ये जो सा आंसर आया था हमारे पास f2 इज इक्वल टू -3 वाली कंडीशन का, इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1, यानी कि a इज इक्वल टू -b को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास है 2a माइनस बी इज इक्वल टू 6, तो हमारे पास a की जगह -b आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2a की जगह -b इज इक्वल टू 6। 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -b से तो -2b माइनस b इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। -2b माइनस b हमारे पास -3b आ जाएगा इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। b इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये -3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। b इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। b की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। अब इसे पुट कर देंगे हम इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 हमारे पास है a इज इक्वल टू -b, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे मैंने इक्वेशन नहीं लिखी फिर भी एक दफ़ा लिख देता हूँ -b, तो यहाँ पे आ जाएगा a ये माइनस और b की जगह हमारे पास आ जाएगा -2, तो माइनस प्लस 2 आ जाएगा। a का आंसर हमारे पास आ गया 2। यहाँ पे लिख देते हैं स्टेटमेंट, सो a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -2। a की वैल्यू आई हमारे पास 2 और b की वैल्यू आई हमारे पास -2। मैं रिपीट कर देता हूँ, फंक्शन हमारे पास गिवन था यूजिंग कंडीशन हमारे पास थी, हमने इसको बराबर रख दिया -3 के और x को रिप्लेस कर दिया 2 के। अब जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे हमने 2 लिख दिया और उससे बराबर रख दिया -3 के। इसे सोल्व कर लिया सारे को, तो इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। सिमिलर एज गिवन इज, इसी तरह हमारे पास दूसरी कंडीशन ये थी, इसे ये वाली इक्वेशन को एक दफ़ा वैसे ही लिख लिया। अब इसे हमने ये इक्वेशन को हमने 0 के बराबर रख लिया और जहाँ पे x स्क्वायर था वहाँ पे हमने -1 पुट करके इसका आंसर निकालिए। इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। इक्वेशन 2 को हमने A1 में पुट करके b का आंसर निकाला, फिर b को हम जो b का आंसर आया उसे हमने इक्वेशन 2 में पुट करके a का आंसर निकाल लिया। a की वैल्यू निकाल ली और b की वैल्यू। सो a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -2 हमारी a और b की वैल्यू आई जो कि आंसर है। नंबर 6 की स्टेटमेंट है हमारे पास, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड एंड height h after h second is experimentally given by hx is equal to 40 minus 10x square। यानी कि वो यहाँ पे कहता है कि हमारे पास एक स्टोन है जिसकी लंबाई 60 मीटर है और उसकी जो सी हाइट है वो हमारे पास 40 माइनस 10x स्क्वायर है। तो हमने अपने क्वेश्चंस को उसमें बताना है कि इतने सेकंड बाद इसकी कितनी लेंथ होगी, इतने सेकंड बाद कितनी लेंथ होगी। ठीक है, फर्स्ट वाले में कहता है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन, यानी कि वो बताता है कि ए बी और सी में उसने मुख्तलिफ टाइम दिया। वो कहता है कि इतनी टाइम के बाद हमारी इसकी लेंथ कितनी होगी। और पार्ट 2 में कहता है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कहता है कि स्टोन जोन सा है वो कितने फासले पर है, कितना वक्फा है उसका, यानी कि कितना उसे टाइम लगता है, यानी कितने टाइम में मापा जा सकता है वो। इसके पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। सोल्व गिवन फंक्शन इज ऑफ हाइट इज, यानी कि फंक्शन की हाइट हमारे पास गिवन है एच एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। हाइट को यहाँ पे उसने एच से रिप्रेजेंट किया। पार्ट ए को सोल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 1 सेकेंड है हमारे पास। अब
इक्वेशन को हम एक दफ़ा वैसे लिख लें। अब जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे हम 1 पुट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा h, x की जगह 1 हम रिप्लेस कर देंगे इज इक्वल टू 40 माइनस 10, एक्स स्क्वेयर की जगह हमारे पास 1 का स्क्वेयर आ जाएगा। 40 वैसे का वैसे माइनस वैसे का वैसे 1 का स्क्वेयर 1 है, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 10 आ जाएगा। 40 माइनस 10 करेंगे तो हमारे पास 30 मीटर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे बता दिया है हमने कि उसकी जोन सी हाइट होगी 1 सेकंड, यानी कि एक उसने टाइम बताया है हमारे पास 1 सेकंड की में उसका जोन सा फासला होगा वो कितना होगा। तो हमने जब इसे सोल्व किया तो हमारे पास फासला आया है, जो डिस्टेंस आया वो हमारे पास 30 मीटर है। पार्ट बी को सोल्व करते हैं। x की वैल्यू हमारे पास 1.5 सेकेंड, तो ये हमारे पास आ जाएगा h x इज इक्वल टू 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर। एक्स को रिप्लेस कर देंगे 1.5 सेकेंड से, तो h आ जाएगा x की जगह 1.5 इज इक्वल टू 40 आ जाएगा माइनस 10 एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 1.5 का स्क्वायर। अब 40 वैसे का वैसे माइनस वैसे का वैसे 1.5 का स्क्वायर लेंगे और उसे हमने 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे 2.5 आएगा। 1.5 का स्क्वायर लेंगे तो समथिंग 2.5 आएगा। जब इसे 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 22.5 आ जाएगा। 40 माइनस 22.5 करेंगे तो 17.5 मीटर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास अगर हमारे पास वक़्त जोन्स है, टाइम जोन्स है वो 1.5 सेकंड हो तो स्टोन की जो लेंथ होगी वो हमारे पास 17.5 मीटर है। पार्ट सी सोल्व करते हैं। इसी तरह x की वैल्यू हमारे पास 1.7 सेकंड। एक दफ़ा हम हाइट फंक्शन लिख लेते हैं अपना, x को हम रिप्लेस कर देंगे 1.7 से, तो यहाँ पे आ जाएगा h 1.7 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 1.7 का स्क्वायर। 1.7 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 2.89 आ जाएगा। यहाँ पे 10 माइनस वैसे का वैसे 40 वैसे का वैसे 40 लिख लेंगे, माइनस 10 को 2.89 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 228.9 आ जाएगा। 40 माइनस 28.9 करेंगे तो हमारे पास 11.1 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास अगर यहाँ पे हमारे पास जो टाइम था वो 1.57 सेकंड था, तो स्टोन की जो लेंथ आई है वो हमारे पास 1.1 मीटर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पार्ट 1 की समझ आ गई होगी। अगर समझ ना आई हुई तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। पार्ट 2 की स्टेटमेंट मैंने लिखी है, व्हेन स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड देन, यानी कि वो कहता है ग्राउंड स्ट्राइक है, ग्राउंड से कितने फासले पर है, इसे कितना टाइम लगेगा। कि अब ये हमारे पास एक स्टोन है और ये हमारे पास ग्राउंड है। अब यहाँ पे टाइम जोन से है वो 0 है इसका, तो यहाँ से लेंथ हमारे पास कितनी होगी। तो अब हमारे पास जो हाइट है वो x है और टाइम कितना है हमारे पास 0, तो इसे हम 0 रख लेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा 14 माइनस 10 एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। हमारे पास एच एक्स इज इक्वल था 40 माइनस 10 एक्स स्क्वेयर के, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा माइनस 10 एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। यहाँ पे इधर माइनस 10 एक्स स्क्वेयर है तो इधर आके पॉजिटिव 10 एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। 40 10 मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे आ जाएगा 14 को डिवाइड करवाएंगे 10 से तो हमारे पास 4 आ जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब एक्स स्क्वेयर है तो इसे ख़त्म करने के लिए हम टेक स्क्वेयर रूट, बोथ साइड हम दोनों तरफ स्क्वेयर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वेयर रूट 4 इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर। जब स्क्वेयर रूट 4 लेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक्स आ जाएगा हमारे पास। अब इसे शफल करके लिख लेते हैं एक्स इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब जो हमारे पास टाइम आया है वो इसका आया है 2 सेकेंड। तो यहाँ पे ग्राउंड की जो सरफेस पे टाइम था वो 0 है। जब इसका हमने हमारे पास लेंथ इसकी गिवन थी तो यहाँ पे जाके इस पॉइंट पे जाके उसकी जो सा टाइम इसे इधर से इधर तक जाने के लिए लगा है वो हमारे पास 2 सेकंड का टाइम इसे लगा है।